हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी अपने मॉर्निंग वाले लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था बेटा जी अबाउट द सीड, और हमने वहाँ पे आपको पहला टॉपिक खत्म किया था कि जो सीड होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसका नाम होता है बेटा जी सीड कोट, और सीड कोट जो होती है वो 2 होती है नंबर में। आउटर वाले जो होती है उसका नाम होता है टेस्टा, और अंदर वाले जो होते हैं उसका नाम होता है टैगमन। फिर आपने कहा था कि अंदर अगर हम देखें तो होता है बेटा जी हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के होते हैं एक्सिस, और आप कहते हो एक्सिस के लिए वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे टिंगलम करके बेटा जी। यहाँ पर 2 एम्ब्रियो के एक्सिस होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा जी प्लूम्यूल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल जो होता है वो आगे जाके क्या देगा बेटा जी यहाँ पे स्टेम को गिव राइज करेगा, जबकि आपका यहाँ पे रेडिकल गिव राइज करेगा बेटा जी आपके रूट को। फिर आपने कहा था कि एक और भी चीज यहाँ पे होती है, वो होती है एम्ब्रियोनिक लीव्स, या उसे हम कहते हैं बेटा जी आपके कोटिलीडन। और वो एम्ब्रियो के जिस पॉइंट पे आके अटैच होते हैं उसके लिए पॉइंट आप लोगों ने बोला कोटिलीडन नोड। क्या बोला आप लोगों ने? कोटिलीडन नोड, कि ये वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पे कोटिलीडन अटैच हुआ है किसके साथ बेटा जी आपका ऑन द एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे। फिर आप लोगों ने कहा सर एक वर्ड आता है एपिकोटाइल, वर्ड आता है कौन सा यहाँ पे हाइपोकोटाइल, कि कोटिलीडन और प्लूम्यूल के बीच का जो हिस्सा है वो क्या हो गया बेटा जी आपका एपिकोटाइल, और कोटिलीडन नोड और रेडिकल के बीच का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है बेटा जी आपका हाइपोकोटाइल। ये वर्ड आपने जान लिए थे। आपने कहा था सीड के सरफेस पे एक ऐसी भी जगह है जहां पे आपका सीड कोट अपसेंट होता है, एक छोटा सा पोर होता है, उस जगह का नाम क्या होता है बेटा जी आपका माइक्रोपाइल। आपने एक वर्ड जाना था हीलियम, कि वो पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट जिसके थ्रू बेटा जी आपका यहाँ पे जो सीड होता है अटैच होता है विद द बेटा जी आपका यहाँ पे उसकी फ्रूट की वॉल के साथ में। ये सब वर्ड आप लोगों ने जान लिए थे मेरे भाई। अब आप लोग बातें करते हो कि कोटिलीडन के नंबर के बेसिस पे दुनिया में जो सीड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक सीड का नाम क्या होता है बेटा जी आपका मोनोकोटिलीडन, एक का नाम क्या होता है। ये टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया था, अब जरा इसके डिफरेंस को समझ के देखेगा बेटा जी। हम यहाँ पे सीड की रेस्पेक्ट में क्या क्या बात बोलते हैं, मोनोकोट और क्या बोलते हैं बेटा जी आपका डाइकोट। जरा पॉइंट को समझ के देखो बेटा जी। आपने पहला पॉइंट बोला, यहां देखो रे बच्चा, यहां देखो है जी, हाँ जी, आपने यहां पे कहा सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट। यहां पे जो है बेटा जी कितने कोटिलीडन है बेटा जी आपका यहाँ पे सिंगल ही होता है, जबकि यहां पे अगर आप देखोगे तो एक नहीं होता, कितने होते हैं बेटा जी आपके 2 होते। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे डबल कोटिलीडन प्रेजेंट। पॉइंट ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। अब एक वर्ड को समझिएगा मेरे भाई यहाँ पे, मेनली जो डाइकोट होते हैं, मेनली जो डाइकोट होते हैं दोनों कैटेगरी में आते हैं, या मैं कहूंगा डाइकोट जो होते हैं फर्दर 2 कैटेगरी में आते हैं। किस 2 कैटेगरी में आते हैं बेटा जबकि यहाँ पे कि वो एल्ब्यूमिनियस भी हो सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस भी हो सकते हैं। जबकि मेरे भाई आप जब नहीं सॉरी मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में कहूंगा जो मैक्सिमम मोनोकोट है, मोस्टली जो मोनोकोट है वो आते हैं बेटा जी यहाँ पे एल्ब्यूमिनियस की कैटेगरी में, और ऐसे वैसे बहुत ही फ्यू मोनोकोट है जो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके नॉन एल्ब्यूमिनियस में, मैं कहूंगा नॉन एंडोस्पर्म की कंडीशन में आते हो। जरा वर्ड को सुनना दोबारा से, मैंने कहा मैक्सिमम मोनोकोट आर एल्ब्यूमिनियस। मैंने ये नहीं कहा बेटा सारे के सारे, मैंने क्या कहा बेटा जी यहाँ पे मैक्सिमम जो वो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा जी यहाँ पे एल्ब्यूमिनियस की में आते हैं। अब कहोगे सर एग्जांपल, तो मैं कहूंगा बेटा जी आप लोग खाते हो वीट, राइस, ये सब के सब किसके एग्जांपल है बेटा जी आपके यहाँ पे मोनोकोट के साथ में किसकी बात होती है बेटा जी और ऑल द एल्ब्यूमिनियस। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। अब आपने कहा फ्यू मोनोकोट आर एक्स एल्ब्यूमिनस। फ्यू कैसे हैं बेटा जी यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस। इसके एक एग्जांपल आपको याद रखना है बेटा जी ऑर्चिड। एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे ऑर्चिड के प्लांट में कितना होता है बेटा जी आपका यहाँ पे, आपने कहा अक्सर यहाँ पे एंडोस्पर्म क्या होता है आपका एब्सेंट होता है। ये प्लांट किस कैटेगरी में आता है बेटा जी आपका मोनोकोट की में आता है। जबकि अगर आप कहोगे बेटा जी यहाँ पे डाइकोट के केस हो तो मैं कहूंगा यहाँ पे यहाँ इक्वली है बेटा जी मोनोकोट, इसमें डाइकोट में दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे एंडोस्पर्मिक भी है तो साथ में कैसे यहाँ पे नॉन एंडोस्पर्मिक भी है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वर्ड में वहां पे यूज आपका नहीं कर सकता बेटा जी। यहाँ पे बोथ टाइप के दोनों क्या है बेटा जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी।
इन द केस ऑफ द मोनोकोट, मैक्सिमम जो मोनोकोट है उनके पास हमेशा क्या रहता है बेटा, सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है। मैक्सिमम कंडीशन में दीपे का दीप ऐसा होता ही होता है। जबकि ऐसे बहुत कम मोनोकोट है जहां पे कंडीशन कैसी हो बेटा जी, आपके यहाँ पे एक्स एल्ब्यूमिनस की हो। जबकि यहां पे मैं कहूंगा ऐसा कोई डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, दोनों की दोनों चीजें कैसी है बेटा जी, यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है। यहाँ पे मोनोकोट वाले डाइकोट के अंदर बेटा जी एल्ब्यूमिनियस भी है, तो साथ में कैसा है यहाँ पे एक्स नॉन एल्ब्यूमिनियस भी कंडीशन आपको दिखाई देने वाली है। पॉइंट क्लियर हुआ मेरे भाई यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे कहूंगा बोथ कंडीशन आर इक्वली प्रेजेंट। दोनों कंडीशन यहां पे कैसे बेटा, जबकि इक्वली प्रेजेंट है। इन दोनों में से मोस्ट एडवांस कौन है, या मैं कहूंगा रिसेंटली इवोल्व्ड कौन है? रिसेंटली कौन है मेरे भाई आपका? तो आपने कहा ये क्या है बेटा जी, आपका रिसेंट प्लांट है। और ये क्या है बेटा जी, इवोल्यूशन में मोनोकोट से पहले रिवोल्व हुआ था। कौन मेरे भाई आपका यहाँ पे? डाइकोट। आप ये कह सकते हो evolved first in angiosperm। एंजियोस्पर्म में जो पहले इवोल्व हुआ वो कौन सा है बेटा जी, आपका यहाँ पे डाइकोट है मेरे भाई। यहां तक के पॉइंट समझ में आए मेरे भाई? यहाँ पे चलेगा मेरे भाई। अब कुछ और वर्ड है जो हमें समझना है यहाँ पे थ्रू द डायग्राम, जरा देखिएगा। मैं मोनोकोट के एम्ब्रियो का डायग्राम बना के कुछ बात क्लियर करूंगा आपके दिमाग में, और वहां से क्या क्वेश्चन बनेगा उसका आपको समझना है बेटा जी। कौन बेटा? पल्सिस बेटा जी आपके दोनों कैटेगरी में आते हैं गुड़िया। आपके जो मूंग और हजर ये सब डाइकोट में आते हैं गुड़िया आपके। हाँ जी देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आपने कहा सर ये एक हमारा डायग्राम है सीड का, मैं मोनोकोट का डायग्राम बना रहा हूं। सबके सब यहां देखो मेरे भाई। आपने कहा बेटा जी ये है बाहर हमारे सीड कोट, इसमें आपने कहा सर हम पहले एंडोस्पर्मिक की बात करते हैं। ये जो मैंने मैक्सिमम पार्ट बनाया बेटा जी, ये क्या है यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म। क्या है बेटा जी आपका? ये जो मैंने बाहर की कवरिंग बना दी वो क्या है बेटा जी? क्या है वो आपके यहाँ पे सीड कोट। मैं एक जगह से मैंने एब्सेंट रखा हुआ है सीड कोट को, तो मैं कहूंगा ये वाला जो एंड है वो क्या बन गया बेटा जी? अब आपने कहा कि सर यहां पे जो प्लांट होता है वो इस तरह से ग्रू के अंदर होता है। अब आपने कहा सर ये जो होता है ये होता है कोटिलीडन। क्या होता है बेटा जी? मोनोकोट के केस में जो कोटिलीडन की शेप होती है वो मेनली होती है बेटा जी सिल्ड शेप, और जब ऐसी शेप का बनता है उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा जी आपका स्क्यूटुलम। क्या यूज होता है बेटा जी यहाँ पे? स्क्यूटुलम। तो ये एक आपके लिए यूनिक वर्ड है बेटा जी। कोई आपसे पूछे व्हाट डू मीन बाय स्क्यूटुलम, तो क्या है बेटा स्क्यूटुलम आपका यहाँ पे? इट्स द सिल्ड शेप कोटिलीडन ऑफ द मोनोकोट। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे? एक सिल्ड शेप का कोटिलीडन है जो किसका है बेटा जी? आपको मोनोकोट का है मेरे भाई। ये जो साइड में आपने हिस्सा निकाला है ये क्या है बेटा जी आपका? यहाँ पे प्लूम्यूल है। क्या है बेटा जी आपका? प्लूम्यूल है। और यहाँ पे जो हिस्सा है बेटा जी वो क्या है बेटा आपका? यहाँ पे रेडिकल है। क्या है मेरे भाई आपका? रेडिकल है। अब एक खास बात यहाँ पे क्या आती है बेटा जी, प्लूम्यूल वाला जो पार्ट होता है इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय ए ग्रीन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नोन एज कोलेप्टाइल। हमेशा जो प्लूम्यूल का पार्ट होता है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसका कलर कैसा है मानसी? यहाँ पे ग्रीन है। और राखी ग्रीन है तो साथ में कैसा है बेटा जी? फोटो सिंथेटिक है। तो मैं कहूंगा ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे कोलेप्टाइल। और आपने कहा सर ऐसे ही रूट के बाहर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या होता है बेटा जी आपका? यहाँ पे कोलेराइजा। और मैं कहूंगा यहाँ पे प्रिया इसकी होती है नॉन ग्रीन नॉन फोटो सिंथेटिक। निष्ठा क्या बोला बेटा जी इसके बारे में? ग्रीन एंड
फोटोसिंथेटिक। इसके बारे में मैंने क्या बोला, नॉन ग्रीन एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा जी अराउंड द रेडिकल, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड द प्लूम्यूल, और ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन द मोनोकोट एम्ब्रियो, नॉट इवन द डाइकोट एम्ब्रियो में। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये एंडोस्पर्म बैठा हुआ, खास यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से हमेशा सेपरेटेड होता है। एंडोस्पर्म हमेशा एम्ब्रियो से क्या होता है बेटा जी आपका सेपरेटेड होता है। वो सेपरेट करने के लिए उसके बाहर बेटा जी एक कवरिंग होती है, उसके बाहर क्या है बेटा जी, एक कवरिंग है, और ये कवरिंग जो होती है इसे हम बोलते हैं एलिरोन लेयर। इस कवरिंग का नाम क्या है, तो कोई पूछे आपसे एलिरोन की लेयर किसकी बनी है, तो मैं कहूंगा मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, नेम द लेयर दैट सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। कौन सी लेयर एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है, किससे, यहां पे एम्ब्रियो से। उस लेयर का नाम क्या है बेटा जी, यहां पे एलिरोन लेयर। बात समझ में आई बेटा, कोई पूछे आपसे सर ये लेयर किसकी बनी है, तो किसकी बनी है गरिमा, ये लेयर आपकी यहां पे मेड अप ऑफ द प्रोटीन सीथ, ये प्रोटीन की बनी हुई एक आपकी कवरिंग है बाहर से, जो इस एंडोस्पर्म को अलग कर रही है, किससे बेटा जी, आपके इस एम्ब्रियो से। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, हाँ जी बोलिएगा। समीर एक बार रिपीट करते देखिएगा जरा जल्दी से। यहां पे मानसी देखो बेटा जी, आपने कहा सर बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो तो क्या है, सीड कोट, टेस्टा, और साथ में क्या है यहाँ पे टैगमन है। आपने कहा सर ये एंडोस्पर्मिक सीड है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म यहाँ पे अबेंडेंट फॉर्म में है, और एक ऐसी ग्रू लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसी गुफा सी छोटी सी बनी हुई है, उसमें दसा हुआ है कौन मेरे भाई, आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के बाहर नंबर ऑफ द कोटिलिडन कितना है बेटा जी, एक होता है, तो मैं कहूंगी डायग्राम किसका बना है बेटा जी, मैंने मोनोकोट का बनाया है। और यहाँ पे कोटिलिडन जो होता है इट इज ऑफ सिल्ड शेप, क्या शेप का है बेटा जी, यहाँ पे सिल्ड शेप का। मैं कहूंगा इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने यहाँ पे, स्केटुलम। क्या नाम रखा, तो कोई पूछे आपसे स्केटुलम क्या है, तो क्या है बेटा जी यहाँ पे सिल्ड शेप कोटिलिडन ऑफ द मोनोकोट इज नोन एज स्केटुलम। वर्ड समझ में आया बेटा जी। आपने कह दिया सर ऐसे प्लूमिल और जो रेडिकल है, प्लूमिल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका नाम क्या है सचिन जी, इसका कलर कैसा है, ग्रीन है, फंक्शन में कैसा है, फोटोसिंथेटिक एंड प्रोटेक्टिव है। जब ये अंदर से निकल के आएगा इसको तब तक क्या रखेगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखेगा, बाद में जैसे यहां से लीव्स ग्रो होंगे ये लेयर फट जाएगी मेरे भाई। ऐसे ही रूट के बाहर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसका नाम क्या है यहाँ पे, या रेडिकल के बाहर कवरिंग, उसका नाम क्या है यहाँ पे, कोलेराइजा। ये नॉन ग्रीन और खाते में कैसे नॉन फोटोसिंथेटिक है। यहां तक की बात समझ में आई मेरे भाई, आई कि नहीं आई मेरे भाई। ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। अब एक क्वेश्चन और आता है पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अबाउट द क्रोमोजोम नंबर। शिक्षा किस पे क्वेश्चन आता है बेटा जी, क्रोमोजोम नंबर पे क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है, चलो गया, मैं पहले क्वेश्चन बना के देता हूं, आप लोगों को आंसर करना है मेरे भाई। राइस का प्लांट है और उसमें 24 क्रोमोजोम है, देन व्हाट विल बी द क्रोमोजोम नंबर इन द सेल्स ऑफ द एलिरोन लेयर। इसकी सेल्स में कितने क्रोमोजोम के नंबर होंगे, ट्राई करके देखो, जो भी आंसर आता है सही और गलत, बट आपको ये बताना है एक राइस के प्लांट में 24 नंबर ऑफ द क्रोमोजोम है, तो इस एलिरोन लेयर की सेल में कितने क्रोमोजोम होंगे, वो आप देखो गुड़िया। हाँ जी एंडोस्पर्म से बनती है गुड़िया, एंडोस्पर्म से बनती है गुड़िया, बिल्कुल सही बात है, एंडोस्पर्म से बनती है ये, बिल्कुल मेरे भाई। देखो मैंने कहा राइस का प्लांट में 24 है। अब एक बात को दिमाग में लोड करो, राइस के प्लांट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट कैसा होता है, तो मतलब 2n की वैल्यू कितनी है वहां पे, और एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है, और जैसा गुड़िया ने बोली दिया आंसर में यहाँ पे कि जो एलिरोन की लेयर होती है ये भैया जी एंडोस्पर्म से ही डेवलप हुई, और एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है, और अगर वो ट्रिप्लॉइड है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी बेटा जी 12, और आपका ये अगर 3n है प्रिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे 36। अरे हाँ या ना, तो आपके ज्ञान की बात क्या लिख रही है, एलिरोन लेयर इज ऑलवेज ट्रिप्लॉइड, ये हमेशा कैसी होती है बेटा जी, ट्रिप्लॉइड होती है। कितनी होती है इसकी प्लॉइडी, 3n होती है। तो याद रखना है मेरे भाई इसकी प्लॉइडी है यहाँ पे 3n, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम द एंडोस्पर्म, इट डेवलप फ्रॉम द एंडोस्पर्म।
बोलेगा मेरे भाई, समझ में आई ये बात यहां तक की? हाँ जी बच्चा लोग। अब एक वर्ड यहां पे और आता है, आप लोगों ने अभी वर्ड लिखा मेज, राइस, व्हीट। मेज, राइस, व्हीट, दिस ऑल आर द मोनोकोट प्लांट। मेज भी मोनोकोट है, राइस भी मोनोकोट है, व्हीट भी मोनोकोट है, ये सब आपके मोनोकोट। और मोनोकोट के लिए हम एक वर्ड यूज किया था बेटा जी आपको, ग्रेन। क्या वर्ड यूज किया था बच्चा हम लोगों ने? तो कोई पूछे आपसे ग्रेन क्या होता है, जब आप ये कहते हो सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड गेट फ्यूज विद द सीड कोट, जो आपकी बेटा जी यहां पे ओवरी की जो वॉल है और जो सीड कोट वो दोनों आपस में क्या हो जाए बेटा जी, फ्यूज हो जाए, तो मैं कहूंगा ऐसा फ्यूज स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा जी, आपका ग्रेन है। मतलब ये आपका फ्रूट बी है तो साथ में क्या है बेटा जी, आपका सीड बी है, दोनों चीज ये है मेरे भाई। तो जरा लिखिएगा ग्रेन मेरे भाई। द मेम्ब्रेनस ओवरी वॉल गेट फ्यूज विद, membranous ovary wall get fused with seed coat. Membranous ovary wall get fused with seed coat in the case of grain. हाँ जी, अब हेडिंग डालेगा बेटा जी फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम। मैं हेडिंग डालता हूं बेटा जी, एंड फॉर्मूला, दोनों चीजें आएंगे बेटा। हम पहले इस वर्ड को समझते हैं है क्या बेटा जी। अब देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा गया बेटा जी, क्या वर्ड लिखा है मैंने? ये वर्ड हमने पहले भी यूज किया। क्या मतलब इस वर्ड का बेटा जी? फ्लोरल वर्ड का क्या मतलब है? फ्लावर। और आपने कहा डायग्राम, या मैं कहूं फॉर्मूला। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, हम कुछ बेटा जी यहां पे सिंबल्स का यूज करके, हम क्या करेंगे बेटा जी यहां पे कुछ सिंबल्स का यूज करके एक पूरे के पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देंगे एक फॉर्मूले की फॉर्म में। जैसे केमिस्ट्री में आप किसी केमिकल को फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, वैसे ही आर्यमान आप जिस तरह से मेरे भाई आप केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले यूज करते हो एक केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं कहूंगा वैसे ही एक फूल को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां पे कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे और उन सिंबल्स के थ्रू हम उस पूरे के पूरे फ्लावर के फीचर्स को क्या करेंगे बेटा जी यहां पे डिस्क्राइब करेंगे, उनके अरेंजमेंट को क्या करेंगे बेटा जी यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। अब वर्ड आगे आपके दिमाग में से डिस्क्रिप्शन को, अरेंजमेंट, क्या चीज किस चीज के अरेंजमेंट को आप डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं कहूंगा बेटा जी सेपल्स है, पेटल है। सेपल्स कैसे हैं, या तो फ्यूज है या फिर फ्री है। अब अगर फ्री है तो उनको मुझे सिंबल में कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जहां से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं कि कंडीशन गैमोसेप्लेस है या बेटा जी फ्यूज या फिर आपका फ्री बैठा हुआ है। या मैं ये बताऊंगा कितना कैलिक्स है, कितना कोरोला है, कितना स्टेमन है, कितना गाइनोशियम है। गाइनोशियम है तो कैसा है, सुपीरियर है या इंफीरियर है। ये सब चीजें बेटा जी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, पूरे के पूरे एक फ्लावर के फीचर को एक फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। वो मुझे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देगा अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्लावर, अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट या उस पूरी फैमिली के बारे में मुझे वो डिस्क्राइब करेगा कि इसका फूल कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। हम किसी फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं ये कौन सी फैमिली के प्लांट की बात कर रहा है। नीट के पेपर में ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे आता ही आता है, जहां पे मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहां पे दो बातें देगा, या तो आपके लिए लिखेगा प्लांट का नाम कि चिल्ली का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा मुझे, धतूरे का क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा मुझे, आलू का, ब्रिंजल का, टमाटर का क्या फॉर्मूला होता है। या तो इस तरह से आपसे फॉर्मूले पूछेगा, या वो आपसे ये कहेगा एक फॉर्मूला दिया हुआ होगा, ये पूछेगा ये फॉर्मूला कौन से प्लांट का है, उस प्लांट का नाम बताइएगा मेरे भाई। तो इस तरह से यहां से हमेशा क्वेश्चन आपके लिए आता ही आता है मेरे भाई। तो जरा समझ के देखिए मेरे भाई यहां पे कैसे कैसे बनाया जाएगा। यहां पे इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा समझ सकते हो अगर आपको पीछे की चीजें याद हैं
कैपिसिक चीज बेटा जी, आपको एस्टिवेशन सारा याद है, आपको कैलिक्स अगर सारा याद है, आपको पेटल सारे याद हैं, तो इस टॉपिक को समझना हमारे लिए क्या बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि वही सारी कंडीशन यहां पे क्या होंगी मेरे भाई आपकी रिपीट होने वाली, क्योंकि मैं वही तो सब चीज यहां पे क्या करूंगा इस फॉर्मूले में डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो जरा हेडिंग डालेगा बेटा जी, सिंबल्स यूज्ड इन द फ्लोरल फॉर्मूला। वो क्या क्या सिंबल्स है जो यूज किए जाएंगे बेटा जी। इस क्लास में आपको उन सिंबल्स के बारे में समझना है और आपको याद रखना है मेरे भाई उन सिंबल्स को। देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहली बार हमने वर्ड पढ़ा था फ्लावर, तो मैंने सबसे पहले वर्ड बोला था, वहां पे एक ब्रेक्ट वर्ड आया था। क्या वर्ड आया सबसे पहले? कि फूल के नीचे पेडिकल के एक्सिल पे एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पढ़ा था। अगर किसी फूल के वो ब्रेक्ट होता है तो फ्लावर क्या कहलाता है? ब्रेक्टिएट। और अगर ना हो तो ई ब्रेक्टिएट, पढ़ा था ना मेरे भाई। अब उसको भी हमें, क्योंकि मैंने क्या बोला फ्लोरल का फॉर्मूला है, तो किस फूल में है किस में नहीं है, मुझे इस फॉर्मूले में बात यूज करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो अगर मैं किसी भी फॉर्मूले के बाहर वर्ड लिख देता हूं बेटा जी बी आर, क्या लिख दूं? तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लावर जो है ब्रेक्टिएट फ्लावर है। और अगर मैंने किसी के बाहर कुछ नहीं लिख रखा है तो वो फ्लावर क्या है बेटा जी? वहां पे ई ब्रेक्टिएट है। कुछ बुक्स ये भी होती है कि वहां पे लिख देती है ईबीआर, तो ईबीआर लिख दे तो भी अच्छी बात, और अगर वो कुछ भी ना लिखे तो भी समझ जाना फूल कैसा है बेटा जी? वहां पे ई ब्रेक्टिएट है मेरे भाई। अरे बात समझ में आई मेरे भाई? और अगर मेरे भाई वहां पे ब्रेक्ट है तो मैं कहूंगा क्या लिखेगा बेटा? उसे बी आर लिख के इंडिकेट करेगा कि फ्लावर कैसा है, वहां पे आपका ब्रेक्टिएट है। क्रिस मक्कर, ये बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अरे हाँ या ना? सचिन, चले बेटा जी। फिर आप लोगों ने बातें की थी अबाउट द सेक्सुअलिटी, अबाउट द सेक्सुअलिटी की फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। वर्ड यूज हुए थे स्टेमिनेट है या पिस्टिलेट है, जाना था हम लोगों ने। तो मैं कहूंगा बेटा जी, पहले बात करता हूं मैं बेटा जी स्टेमिनेट फ्लावर की। अगर मैं किसी भी फूल के आगे ऐसा एरो बनाऊंगा तो वो इंडिकेट करेगा बेटा जी स्टेमिनेट, यानी कि इंडिकेट करता है मेल को बेटा जी। अगर मैं बेटा जी साइन बनाऊंगा ऐसा तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी पिस्टिलेट को। किसको करेगा बेटा जी? पिस्टिलेट को। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी? फीमेल फ्लावर को। क्लियर है मेरे भाई? समीर, हाँ जी, उसके लिए कोई साइन नहीं होगा गुड़िया। ये हुआ मेरे भाई। अब बात है सर ये तो हो गई यूनिक की बात, व्हाट अबाउट द बाइसेक्सुअल? तो दोनों वर्ड को जोड़ दो मेरे भाई, दोनों को जोड़ दिया तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में क्या बन जाएगा? यहां तक के देखो मेरे भाई, सिंबल समझ में आ रहे हैं यहां तक के। फिर आप लोगों ने बातें की थी अबाउट द सिमिट्री, अबाउट द, या तो सर एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर कैसा है जाइगोमॉर्फिक है। सर या तो है रेडियल सिमिट्री या फिर कैसी है? तो आपने कहा सर वो एक ही प्लेन से डिवाइड होता है, तो मैं कहूंगा कैसी सिमिट्री बेटा जी? बायलैटरल सिमिट्री के लिए क्या वर्ड यूज हुआ था? तो लिख लीजिएगा मेरे भाई। एक आप ये सिंबल में पहले भी लिखवा चुका हूं ऐसा वाला, अरे लिखे थे सिंबल मेरे भाई पहले भी। अब भैया जी वर्ड आता है के फॉर द कैलिक्स, के फॉर द बेटा जी कैलिक्स। देखो प्रोनाउंस करके देखो, कैलिक्स प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है बेटा जी? के की आ रही। तो हमने वर्ड क्या बोला यहां पे? के मेरे भाई। सी कोरोला, मैंने कहा पी, आपने गुड़िया कोरोला हो तो गया। पी में एक वर्ड आया था पेरियंथ, कंडीशन क्या आई थी? जहां पे सेपल और पेटल फ्यूज होके वर्ड बना था टेपल। अरे क्या वर्ड बना था? याद है ये वर्ड पेरियंथ वाला? तो मैं कहूंगा पी इंडिकेट करता है बेटा जी पेरियंथ वर्ड को। किसको बच्चा यहां पे? पेरियंथ वर्ड को डिफाइन करता है पी।
ठीक है, यहां तक का आपने वर्ड बोला बेटा जी ए फॉर द एंड्रूशियम, ठीक है मेरे भाई। ऐसे मैंने बोला जी फॉर द गाइनोशियम। अब और अच्छे वर्ड की बात करते हैं सर। गाइनोशियम के आपने फ्लोवर की कुछ कंडीशन हमें बताई थी, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। अब सर फ्लोवर में अगर ये भी चीजें हैं तो इनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? मैं कहूंगा जी स्टैंड फॉर द गाइनस, बट अब हम यहां पे कंडीशन ऐसे लिखते हैं, मैंने जी के नीचे डंडा लगाया तो जी कहां बैठा रखा है मैंने? जी कहां बैठाया मैंने? तो मैं कहूंगा इस केस में ओवरी कैसी है? ऊपर है। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा जी? ये दिख रहा है, देखना रिकॉर्डिंग में। यहां तक का सबका हो गया? रब कर दो बेटा जी इसे मैं। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है ये वर्ड? अब अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी। मैंने बोला बेटा जी मैं यूज करता हूं इस तरह से, मैंने इस लाइन से ऊपर क्या लिखा है बेटा जी? यहां पे जी लिखा है, तो मतलब गाइनोशियम कहां है? अरे कहां है? तो मैं कहूंगा कंडीशन कैसी है? सुपीरियर ओवरी हो जाएगा। अब वर्ड आता है सर, आपने लिख दिया ऐसा, और खाली जी लिखते हो तो मतलब वो कैसी है? हाफ इंफीरियर। क्या बोला मैंने उसे? हाफ इंफीरियर। अरे समझ में आए मेरे भाई? हाँ, तो मतलब वो तो मैंने बताया कि जी स्टैंड फॉर गाइनोशियम, पर गाइनोशियम का लोकेशन कैसी है? या तो वो ऊपर है फिर नीचे, या फिर वो भैया जी कैसा उसके पेरिफेरी के ऊपर है, तो आप उसे जी का जी रखोगे मेरे भाई। यानी कि आपको हाइपोगाइनस, एपीगाइनस और पेरीगाइनस कंडीशन दिखाई जाए उसमें, तो देखो मेरे भाई उस डायग्राम में ये सब बात हमें रिप्रेजेंट करनी है कि वो हमें कैसा दिखाई देने वाला है। अरे हुआ? अगले वर्ड में सर अब एक वर्ड आता है गैमोसेप्लस और बेटा जी यहां पे पॉलीसेप्लस। तो अगर मैं किसी भी डाटा के बाहर ऐसा बेटा जी ब्रैकेट बना दूं, जैसे मैंने कह दिया उसमें 5 सेपल हैं और 5 नंबर लिख के मैंने ऐसी ब्रैकेट बना दी, तो वो सब के सब कैसे हैं बेटा जी? यहां पे फ्यूज्ड है, वो चीज कैसी है बेटा जी? वहां पे यूनाइटेड है। समझ में आया? मैंने कहा उस फ्लोर में 5 सेपल होते हैं, 5 कैलिक्स है उसमें, मैंने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा 5 पेटल है उसके अंदर, मैंने ऐसा बोल दिया। और वो 5 पेटल फ्यूज हैं, वहां पे गैमोपेटलस है, तो आपने क्या किया? 5 के बाहर क्या लगा दी बेटा जी? ब्रैकेट लगा दी। आपने ब्रैकेट नहीं लगाई है तो मतलब वो कंडीशन कैसी है? पॉली की है। और अगर ब्रैकेट है तो कंडीशन किसके? यहां पे फ्यूज की है। समझ में आ रहा है ये साइन बेटा जी? अरे हाँ या ना? आप लोगों ने स्टेमन के केस में कहा था सर एक होता है हेडेसन, एक होता है कोहेसन, याद है सर? या तो जो आपका एंड्रोशियम है वो अटैच होगा विद द थैलेमस, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, बट सर वो कई बार अटैच हो जाता है विद द पेटल, तो आपने कंडीशन बोली थी एपीपेटलस। अरे कहा था या सर वो अटैच हो जाता है पेरियंथ के साथ, टेपल के साथ, तो वर्ड आया था एपीटेपलस, या वर्ड आया था एपीफाइलस। आए थे ना ये वर्ड? तो मैं हेडेसन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा जी ऐसे उनके ऊपर क्या बनाऊंगा बेटा जी? एक एरो बनाऊंगा कि ये इन दो चीजों का आपस में क्या हो रहा है बेटा जी? आपका अटैचमेंट है। तो मैं ये इंडिकेट करूंगा बेटा जी हेडेसन को। बोलो मेरे भाई, सारे सिंबल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अब आप कहोगे सर फॉर्मूले से हमें किसी फ्लोवर के बारे में कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको एक जनरल में कुछ भी बना के देखता हूं, आप लोग बताना वो आपको क्या समझ में आता है। एक ऐसे ट्रायल मारें, पहले उस चीज को समझ के देखते हैं फॉर्मूला होता क्या है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि एक फॉर्मूला हमें एक फ्लोवर के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, हमें एक फॉर्मूला क्या देगा? फ्लोवर का डिस्क्रिप्शन देगा। कैसे डिस्क्रिप्शन देगा? ट्राई मार के देखते हैं, एक एग्जांपल लेके भेजिए। एग्जांपल नहीं, ऐसे कुछ भी बना के देखते हैं। यहां पे समझ में आ रही है बेटा जी यहां तक की बातें? चलिएगा
देखो पेपर में कोई ऐसा फॉर्मूला लिख रखा है, अब जरा इस फॉर्मूले को समझो, उस फ्लोवर के बारे में वो क्या बता रहा है आपको। यहां पे सबसे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है कि वो फ्लोवर कैसा है, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है कि वो फ्लोवर कैसा है, यहां पे बाइसेक्सुअल है। आगे लिखा हुआ परसेंटेज, उसकी सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल है। आगे लिखा है के ब्रैकेट में 5, मतलब सेपल 5 और पांचों के पांचों कैसे हैं, फ्यूज है। तो कंडीशन कैसी है यहां पे, गैमोसेप्लस, 5 गैमोसेप्लस लिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगला मैंने बोला 4 है और चारों चारों देखो मैंने क्या कर रखे हैं, फ्री हैं, तो मैं कहूंगा यहां पे 4 पॉलीपेटलस। क्या है बेटा जी, 4, हाँ कि ना। आगे लिखा गया एंड्रोशियम के ऊपर बेटा जी 4 और चारों के आपस में देखो ब्रैकेट में लिखा रखा है मैंने, और अब मैंने कंडीशन देखो क्या बनाई, मैंने ए के ऊपर एरो बना रखा है सी की साइड में, तो मतलब कंडीशन कैसी है, एपीपेटलस। कंडीशन कैसी है, हाँ कि ना। कंडीशन कैसी है उसकी, यहां पे एपी। अगला वर्ड लिखा गया है जी, जी के पहले ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा है, तो मैं पूछूं आपसे मोनोकार्पल है या मल्टी कार्पल है, कैसी है मल्टी में, बाइकार्पलरी है। कैसी है, सिनकार्पस है या एपोकार्पस है, ब्रैकेट में लिखा गया तो वर्ड कैसा है यहां पे, सिनकार्पस है। अब जरा बताओ मैंने जो वर्ड बोला था फ्लोरल फॉर्मूला डिस्क्राइब द फ्लावर या गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर, ये हमें एक फ्लावर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अरे हाँ या ना। ऐसे ही हमने इसका नाम रखा है बेटा जी, ये क्या है बेटा जी, एक फ्लोरल फॉर्मूला है। तो या तो ऐसे देखे वो आपसे उसके डिस्क्रिप्शन से कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, तो वो ये पूछता है आप लोगों से, या फिर वो ये पूछता है बेटा जी ये किसका है। तो ऐसे आपको यूनिक बेटा जी कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं मेरे भाई। यहाँ पे मेनली आपको ऐसे 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले 3 हैं बट उनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे भाई। मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ेंगे फैमिली के, किसके पढ़ेंगे, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलेसी, ब्रेसिकेसी, हम यहाँ पे फैमिली के फॉर्मूले बताएंगे। और फैमिली के फिर आपको याद करने एग्जाम्पल, क्या याद करने उनके, और वो एग्जाम्पल जब याद होंगे तो वो उन एग्जाम्पल में से किसी एग्जाम्पल को उठा के पूछेगा धतूरे का कौन सा एक फॉर्मूला है। तो आपको ये देखना है कि धतूरा किस फैमिली में आता है, फैमिली में जो आता है उस फैमिली का फिर क्या है, वो हमें क्या रखना है बेटा, फिर वहां पे याद रखना है। जैसे मूंग की दाल, अरहर की दाल, आपकी सोयाबीन, आपका मूंगफली, ये सब बेटा जी आपके एग्जाम्पल में आने वाले हैं अभी यहाँ पे। तो ये किस किस के एग्जाम्पल में आएंगे, किस फैमिली से बिलोंग करते, तो ऐसे वो रेंडमली किसी से भी क्वेश्चन बना के देगा। अब मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक दिया था याद करने के लिए, अबाउट द एपिगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन कहा था, वो कुछ 4 एग्जाम्पल याद किए थे आप लोगों ने, किए थे ना। अब वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब जरा सोच के देखो, मैं कहूंगा लिलेसी फैमिली है, क्या है लिलेसी, और उस लिलेसी फैमिली में भैया जी कंडीशन है उसमें कंडीशन है एपिगाइनस। कंडीशन कैसी है, तो इसका क्या मतलब है, मैं ऐसे एग्जांपल लेके बोल रहा हूं आप लोगों को, बात क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, उसमें कंडीशन एपिगाइनस की, छोड़ो बात पे आओ, एपिगाइनस की क्या उसमें। तो अब सोचो उस एपिगाइनस के आपने वहां भी एग्जांपल पढ़े थे, अब ये सारे एग्जांपल उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाएंगे, अरे हाँ या ना। अब यहां से जबरदस्त क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों के लिए, जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ऊपर दिए होंगे भैया जी 10 प्लांट के नाम, कितने प्लांट के नाम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एपिगाइनस कंडीशन प्रेजेंट, फिर वो नीचे पूछेगा आपसे डाटा मेरे भाई किस किस फ्लोर में ऐसी कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे आपके लिए बढ़ जाएगी, अरे हाँ या ना। तो भैया जी मैं बार बार आपको बोलता आ रहा हूं, इस चैप्टर में अगर सबसे बड़ा खेल है तो किसका खेल है, चीजें समझने में जोर नहीं पड़ता है मेरे भाई, समझना आसान है बट इसका एग्जाम्पल को मेमोराइज रखना क्या है, मुश्किल है। तो जितना हो सके डेली प्रैक्टिस में रखो मेरे भाई इसके एग्जाम्पल को, क्योंकि अब एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने हल्की हल्की बातें की, अब आप घुस रहे हो प्लांट की फैमिली में। अब मेरे लिए उस फैमिली को खत्म करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट, बट आप लोगों के लिए उसमें टाइम लगेगा कम से कम 3 से 4 हफ्ते उसे खत्म करने में।
क्योंकि मैं उसे भैया जी यहां खत्म करूंगा, उसके एग्जाम्पल को बार बार क्या रखना है मेरे भाई, यहां पे मेमोराइज आप लोगों को करना, और उसके साथ ही आपकी और भी चीजें ऐड ऑन हो गई है। अब एपिगेनेस, हाइपोगेनेस, पेरिगेनेस कंडीशन और ज्यादा क्या बढ़ गए आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ गए। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में आपके और ज्यादा क्या बढ़ गए बेटा जी, यहाँ पे एग्जाम्पल बढ़ जाएंगे जैसे वो फैमिली ऐड ऑन हो जाएगी। अरे समझ में आया मेरे भाई? तो आपको कल ये जो फैमिली शुरू होंगी पढ़ना है मेरे भाई, 3 फैमिली पढ़ाएंगे सबसे पहले आपको, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी। कल ये 3 फैमिली खत्म करेंगे विद देयर फैमिली फॉर्मूला, विद देयर फैमिली डिस्क्रिप्शन के साथ खत्म करेंगे। बट उससे पहले जब मैं यहां ये बोलूंगा ना, उसमें एस्टिवेशन होता है वेलवेट, उसमें एस्टिवेशन होता है विक्सिलरी, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तो मैंने यहां पे 4 लिखा है, 5 लिखा है, इनमें भी बदलाव आएंगे। जैसे मैं ये कह दूं सेपल हैं, बट वो वेक्सिलरी वेस्टिवेशन की है, उनमें एस्टिवेशन कैसा है, कैसे वेस्टिवेशन है? अब वेक्सिलरी क्या होता है बताया आप लोगों को? उसमें मेरे भाई बटरफ्लाई शेप कितने नंबर होते हैं उसमें? 5। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले होता है एक स्टैंडर्ड, 2 कील और नहीं 2 विंग और 2 फिर क्या है कील, और कील को कैसे करते हैं? फ्यूज में करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको मेरे भाई। देखो जरा कंडीशन, एक स्टैंडर्ड है, 2 क्या है विंग्स हैं, और 2 क्या है कील, और वो दोनों क्या है? तो जब किसी प्लांट के ऊपर ऐसा फॉर्मूला लिखा आएगा तो आपसे एक बात कह गया, यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा, इन सच टाइप ऑफ फ्लोर व्हाट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट इन द सेपल। तो एस्टिवेशन कैसा उसके पास? यहां पे वेक्सिलरी है। देखो फॉर्मूले में है या नहीं ये बात बेटा जी यहां पे? अरे हाँ या ना? मैं और अच्छी बात ऐड ऑन करता हूं, ये कंडीशन पढ़ी थी कहीं आप लोगों ने? कहां पढ़ी थी ये कंडीशन? डाइएडलोपस। क्या कंडीशन थी? एडलोपस। याद करो आप लोगों ने एडलोपस क्या पढ़ा था? यस, जब सारे के सारे बेटा जी आपके स्टेमन्स की फिलामेंट फ्यूज हो जाए, वो एक बन गया तो वर्ड क्या आ जाएगा? मोनो एडलोपस। 2 बन जाए तो क्या आ जाएगा? डाइएडलोपस। मैंने कहा डाइएडलोपस में एग्जांपल है पी। क्या एग्जांपल है? फैबेसी फैमिली में, पिप्लोनिडेई फैमिली में आएंगे सब बातें, तो मैं कहूंगा उसमें हम जब बात करेंगे डाइएडलोपस कंडीशन है तो वो लिखा कैसे जाएगा? तो यहां से क्वेश्चन बन गया, नंबर ऑफ द स्टेमन प्रेजेंट, तो कितने हैं मेरे भाई? 10। कितने फ्यूज्ड हैं? 9 फ्यूज्ड। एक कैसा है? फ्री है। कंडीशन कैसी है? डाइएडलोपस की है। कंडीशन कैसी है? दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं अब आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसमें कुछ मैं नया नहीं पढ़ाने वाला मेरे भाई, आपको पीछे की सारी चीजें क्या करनी है यहां पे यूज करनी है। तो इट्स बेटर कि आपके पास आज पूरा दिन है मेरे भाई, घर जाके आप पीछे का सारा रिवाइज करो मेरे भाई। क्या करो? वहां पे रिवाइज करो, सो दैट कल जब मैं यहां पे उनके ऐसे लिखूंगा फॉर्मूला में, तो देखो मेरे लिए कितना आसान काम होगा। मैं ऐसे लिखूंगा फॉर्मूला फैमिली का, और विद द ट्रिक आपको 3 फॉर्मूले समझा दूंगा मैं यहां पे, फर्स्ट सेकंड लास्ट, ऐसे 3 नाम लिखूंगा भाई, फैबेसी, सोलेनेसी, लास्ट में आएगा लिलेसी, और उनके फॉर्मूले 3 लिख दूंगा मैं वहां पे। मेरा काम तो हो गया। उसके डिस्क्रिप्शन आपको खुद समझ जाने क्या क्या लिखे जाएंगे यहाँ पे, फिर कंडीशन बता दूंगा क्या क्या होने वाली है। बट मेमोराइज तो आपको रखना पड़ेगा ना? अरे हाँ कि ना? तो अब थोड़ा चीजें ज्यादा बढ़ेंगे, तो आपको आज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, घर जाते ही सारे की सारी मॉर्फो को क्या करोगे? रिवाइज करोगे। और कल आते ही पहले पीरियड में आप लोगों का है टेस्ट। कल आपका टेस्ट होगा फ्रूट का और सीड का, सिर्फ 2 टॉपिक। एक टॉपिक आज हमने पढ़ा है कौन सा मेरे भाई? सीड का, और एक टॉपिक हमने पहले पढ़ा है कौन सा? फ्रूट। ये 2 टॉपिक का होगा एमसीक्यू टेस्ट। कल आपका सबसे पहले पीरियड में आते ही टेस्ट होने वाला है। जी गुड़िया काहे को टेंशन लेते हो आप? खुद की मानसी जी पंचायती में रहती है बहुत ज्यादा, पंचायती में। गुड़िया मत रहो ना, अपना करेंगे जैसे। उनको हम बाद में सेंड कर देंगे, बाद में लिंक नहीं, उनको हम बाद में फोटो खींच के भेज देंगे उस टेस्ट की। गुड़िया अब आप लोग आए हो तो आपका एक अच्छे से टेस्ट होगा। हाँ जी गुड़िया, कल और भी एग्जाम्पल ऐड होंगे गुड़िया, आपकी और भी एग्जाम्पल कल ऐड हो जाएंगे। सब एग्जाम्पल अब चेंज होने वाले हैं गुड़िया। अब तक हमने जो ट्रिक पढ़ी थी वो छोटी छोटी बातों पे की थी, अब कल आपकी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है बेटा जी। हाँ जी बेटा जी, समझ में आई है बातें? आपको रिवाइज करना है मेरे भाई कंडीशन।